शुभेच्छा व्यक्त केल्या। आजही बरीचशी मंडळी या ठिकाणी प्रेक्षकांमध्ये आहे, त्यांना विनंती राहील की आपलं वाघ चषकामध्ये या ठिकाणी स्वागत असेल आणि आयोजकांच्या वतीने आपणास विनंती केली जात आहे की आपण प्रेक्षकांमध्ये न राहता कृपया अतिथी कक्षामध्ये येऊन विराजमान व्हायचं आहे। तो चलते हैं दोस्तों, रुक करते हैं मैदान के ऊपर, जहां पर हम देख रहे हैं आज के दिन का दूसरा मुकाबला, यानी कि केगांव बनाम पूसरी के बीच ये जारी टकराव यहां पर इस मैदान के ऊपर होगा। यहां से चलकर इस मुकाबले में जो टीम जीत हासिल करेगी वो सही मायने में आई भवानी साई टीम के खिलाफ खड़ी होगी आज के दिन के अंतिम मुकाबले के लिए। नक्कीच अतिशय इथे जर सांगायचं झालं या दोन संघांबद्दल तर एक संघ असा आहे या स्पर्धेमध्ये खेळतोय, या स्पर्धेचा उच्चांक ज्या संघाच्या नावावरती आहे, आणि दुसरा संघ एकीकडे असा खेळतोय या स्पर्धेचा कमीत कमी धावसंख्येमध्ये प्रतिस्पर्धी संघाला रोखण्याचा ज्या संघामध्ये धमक आहे, ज्या संघामध्ये जे गोलंदाज आहेत, या दोन संघांमध्ये होणारा सामना आहे। म्हणजे यावरून नक्कीच हा सामना एक विशिष्ट वेगळ्या प्रकारचा आणि वेगळ्या उंचीवरती नेणारा, प्रेक्षकांना विशिष्ट वेगळ्या दिशेने हा सामना पाहायला लावणारा सामना नक्कीच होईल। अतिशय तो एक तरफ ताकत होगी गेंदबाजों की और एक तरफ ताकत होगी बल्लेबाजी की। इस प्रकार एक बड़ा संघर्ष इस मैदान के ऊपर होगा, जहां पर हम देखेंगे प्रफुल्ल ठाकुर के हाथों में यहां पर गेंद है और स्ट्राइक एंड बल्लेबाज अखिल भोईर और मनीष तात्रे, ये बल्लेबाज काफी दिग्गज खिलाड़ी और दिग्गजों के बीच ये पहले ओवर का मुकाबला, इस संघर्ष यहाँ पर होगा। 3, 2, 1 प्लेस। यहाँ पर देखिए पहली गेंद, पहली गेंद के ऊपर हमने देखा अलग प्रयास बल्लेबाज ने किया, हालांकि पहली गेंद यहाँ पर बिंदी पाई गई। जितना क्रिकेट प्रफुल्ल ठाकुर ने इस ग्रामीण स्तर या ओपन क्रिकेट में खेला हो, काफी अनुभव काफी तजुर्बा इस खिलाड़ी के लिए। हमने देखा इस खिलाड़ी को कई सालों से लगातार मैदानों के ऊपर जलवा बिखरते हुए। इस बीच ये शॉट गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी वहां पर तैनात, जिस खिलाड़ी के सुरक्षित हाथ हो उनका नाम है विपुल, जहां पर पहले विकेट का पतन होता हुआ। पहले विकेट यहां पर हासिल की प्रफुल्ल ठाकुर ने। आज के दिन में सही मायनों में देखा जाए तो विपुल ने जिस प्रकार फील्डिंग की है, अपने टीम के लिए काफी बड़ा डेडिकेशन, चोटिल हुए थे पिछले मुकाबले में, लेकिन फिर भी एक बार अपने टीम के लिए योगदान देने के लिए इस मैदान के ऊपर खड़े हो चुके हैं। यही होता है अक्सर क्रिकेट में। हम देखते हैं कि पिछले सीरीज में जबकि बॉर्डर गावस्कर सीरीज हुई थी टेस्ट क्रिकेट का, वो काफी बड़ा घमासान था, एक के बाद एक भारतीय टीम के खिलाड़ी चोटिल हुए थे, किसके कोनी में लगी, किसके सीने के ऊपर लगी, किसके हेलमेट के ऊपर लगी, लेकिन आखिर तक डटे रहे। ताकत से कम थे लेकिन अंतिम क्षण तक वो लड़े और उस ट्रॉफी के ऊपर भारत ने अपनी मुहर लगाई। उसी प्रकार पिछले मुकाबलों में उन्होंने जहां पर फील्डिंग का प्रदर्शन किया, उसी के साथ उसी मुकाबले में उन्होंने कमबैक भी किया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रफुल्ल ठाकुर ने अभी तक 2 गेंदें फेंकी हैं और लगभग कोई भी रन यहाँ पर अभी तक सामने वाली टीम को नहीं दिया है। तो एक शानदार गेंदबाजी, दाया बाया कॉम्बिनेशन। इस बीच देखिए आगे आए थे, थोड़े से सफल हुए थे, लेकिन विकेट कीपर हर्षद ठाकुर थोड़े से चूके थे वहां पर, इस वजह से शायद बाल बचे। बल्लेबाज स्टेप आउट जरूर हुए थे, लेकिन स्टंप आउट होने से यहां पर बिल्कुल बचे थे। तीसरी गेंद इस ओवर की बिंदी पाई गई है, यानी कि अभी भी पूसरी टीम ने अपने टीम का खाता नहीं खोला है, तो संदिग्ध स्थिति में यहां पर पूसरी की टीम। अगली गेंद, इस बीच आड़े हाथ से स्ट्रोक, यहां पर ताकत देखने को मिली और सीधे पेबलिन छोर के ऊपर इस ओवर की पहला छक्का यहां पर आता हुआ। 6 रनों के साथ बिल्कुल टीम का खाता खोला और खुद का भी। स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन, बढ़िया टाइमिंग थी, स्लॉक स्वीप था और ताकत का बेमिसाल इस्तेमाल इस गेंद के ऊपर। अगली गेंद, ये फुल टॉस, बिल्कुल गैप पाई जाएगी, वहां पर खिलाड़ी तैनात नहीं थे, बिल्कुल गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। यानी कि पहले 3 गेंदों में कोई भी रन नहीं था, लेकिन चौथी और 5वें गेंद के ऊपर नंबर बने हैं 10।
एक विकेट के नुकसान के साथ 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर तब्दील होते हुए अंतिम गेंद इस ओवर की 30 गज का ये घेरा, ये शॉर्ट गेंद पूल किया, लेकिन इस बार गैप सिलेक्शन बिल्कुल नहीं थी और ताकत भी नहीं पाई गई। सीधे सीधे फील्डर के हाथों में सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर तब्दील होते हुए। प्रसाद जी, हम बात कर रहे थे फील्डिंग की, जब जब 11 नंबर आते हैं तो भारतीय टीम के लिए फील्डिंग के द्वारा सबसे बड़ा डेडिकेशन दिया था मोहम्मद कैफ ने। काफी बढ़िया फील्डर भारतीय टीम के आज तक हम देख सकते हैं कि कई खिलाड़ी अब उनके बाद अच्छे अच्छे फील्डर भारतीय टीम में शुमार हो चुके हैं। तो हमारे दिग्गजों ने अपने टीम के लिए जो योगदान दिया होता है, उनके मार्गदर्शन के आधार पर नए खिलाड़ी तैयार होते हैं। तो उसी प्रकार भारतीय टीम में अब अच्छे अच्छे फील्डर, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, अजिंक्य रहाणे हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, एक शानदार फील्डिंग देखी जा सकती है भारतीय टीम में। तो उसी प्रकार पहला ओवर यहाँ पर खत्म होता हुआ 6 गेंदों के बाद 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के साथ अब 30 गज का घेरा यहाँ पर खत्म होता हुआ, यानी कि अब 5 फील्डर सीमा रेखा के ऊपर तैनात किए जा चुके हैं। गेंदबाजी में बदलाव, फर्स्ट विवेक ठाकुर यहाँ पर गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। स्ट्राइक एंड बल्लेबाज मनीष तात्रे, शानदार गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबलों में, मैन ऑफ द मैच के हकदार भी रहे थे। अब फिलहाल एक बार फिर उनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी। इस बीच अच्छी गेंद, लेकिन शरीर के ऊपर गेंद खिली थी, कोई नंबर नहीं इस गेंद के ऊपर। डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है। काफी शांत क्रिकेट। ऐसा अक्सर होता है कि पहले पड़ाव में शांति क्रिकेट देखने को मिलती है, लेकिन दूसरे पड़ाव में जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ती है वैसे वैसे क्रिकेट में जान आती है। तो तीसरे अंपायर की मांग मैदान के ऊपर है। शायद गेंदबाज के एक्शन के ऊपर बल्लेबाज के मन में संदेह पाया गया है, तो तीसरे अंपायर की भूमिका निभाने के लिए संदीप ठाकुर यहां पर जा रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरे अंपायर मैदान के ऊपर नहीं होते हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर टेक्नीशियन के ऊपर अभी तक कम है, इसलिए तीसरे अंपायर मैदान के ऊपर भेजे जाते हैं। अब गेंदबाज को थोड़ी सी सलाह और सूचना दी जाएगी और कहा जाएगा कि आपके गेंदबाजी के ऊपर थोड़ा सा संदेह है बल्लेबाज के मन में, तो आप क्लीन गेंदबाजी करें। तो अब मैदान के ऊपर अंपायर जा चुके हैं। तीसरे अंपायर, ओवर जारी है दूसरा, और दूसरी ओवर की दूसरी गेंद लेकर विवेक ठाकुर मनीष तात्रे के लिए। यह ओवर पिच डिलीवरी हवा में, गेंद के नीचे प्रफुल्ल ठाकुर थे, बिल्कुल यहां पर अपने हाथों में कोई गलती नहीं की। विकेट नंबर 2, मनीष तात्रे बैक टू द पवेलियन। बिल्कुल जिस विकेट की तलाश थी आवेडा टीम के लिए, उसी विकेट को यहां पर खोलकर निकाला है मनीष तात्रे, जो कि पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे थे। अच्छा योगदान दिया था बल्ले से और गेंदबाजी से भी, लेकिन इस वक्त महज देखा जाए तो यहां पर ज्यादा योगदान अपने टीम के लिए नहीं दे पाए। 11 रन बनाकर पैवेलियन में लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज मैदान में प्रमोद खारकर, विवेक ठाकुर, जिस प्रकार कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, उस भरोसे के ऊपर खरे उतरते हुए गेंदबाजी कमान संभाली है। हम देख सकते हैं कई तादाद में दर्शक सभी जगहों पर इन मुकाबलों का आनंद उठाते हुए। इस बीच ओवर पिच स्मैश हिट, क्लीन हिट यहां पर करते हुए एक बड़ा स्ट्रोक और दिए हैं 6 रन। 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर आते ही पहली गेंद के ऊपर आक्रमण किया प्रमोद खारकर ने। 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अगर इस मुकाबले के ऊपर देखा जाए तो पिछले मुकाबले में 30 गेंदों में 37 रनों को डिपेंड किया था पूसरी के गेंदबाजों ने। अगर यहां पर ऐसे रन बनते हैं तो केगांव टीम के लिए मुश्किलें पैदा हो सकते आने वाले भविष्य में। लेकिन यहां पर अब सोचना होगा, केगांव टीम जिस प्रकार पहले मुकाबले में बल्लेबाजी की थी, तो बल्लेबाजी
विरुद्ध यहाँ पर गेंदबाजी वाला प्रदर्शन करना होगा। ये दोनों टीमें आपस में कड़ा संघर्ष करती हुई। ओवर पिच, पैरों के ऊपर गेंद को रखा था, शायद गेंद थोड़ी सी बाहर थी। लेग बाइज के माध्यम से एक और रन जुड़ता हुआ। अक्सर कहा जाता है क्रिकेट में चाहे बल्ले से आए या वाइड से आए, चाहे नो बॉल से आए, कम ओवर के क्रिकेट में रन आने आवश्यक होते हैं। उसी प्रकार लेग बाइज का एक रन यहां पर जुड़ता हुआ। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के साथ ओवर जारी है दूसरा। फॉर्च्यून लाइव इवेंट्स के माध्यम से यहां पर लाइव टेलीकास्ट देखा जा सकता है। कई तादाद में अभी तक दर्शक यहां पर लाइव मुकाबले देख रहे हैं, तो उनका भी हम तहे दिल से स्वागत और आभार व्यक्त करते हैं। अगली गेंद अक्रॉस द लाइन आए थे, वहां पर खिलाड़ी तैनात, लेकिन इस बीच टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी। बिल्कुल तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। जिस खिलाड़ी के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी थी, भरोसा था, वही मयूर पाटिल वापिस लौटते हुए डगआउट में। यह बड़ा झटका लगता हुआ अपने टीम के लिए। एक के बाद एक विकेटों का गिरना, यानी कि दूसरी टीम जिस प्रकार पहले मुकाबले में खेली थी, उसी प्रकार यहां पर इस मुकाबले में भी उनकी हालत होती हुई नजर आ रही है। 4 ओवरों का यह मुकाबला, और 4 ओवरों के मुकाबलों में हम देखा जाए तो बिल्कुल 11 गेंदों का खेल यहां पर अभी तक खत्म हो चुका है। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेटों के नुकसान के साथ अब थोड़ा सा यहां पर साझेदारी बनानी होगी दूसरे के बल्लेबाजों को। ये ओवर पिच डिलीवरी, क्या बढ़िया टाइमिंग और बेमिसाल ताकत का संगम होता हुआ। गेंद गई लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट क्षेत्र के बाहर। नंबर मिलेंगे पूरे के पूरे 6। इस 6 रनों के बदौलत 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर तब्दील होते हुए एक छोर से आक्रमण जारी है, दूसरे छोर से यहां पर विकेटों का गिरना, यानी कि एक के बाद एक के ऊपर कड़ा संघर्ष करते हुए दोनों टीमें। 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर 24 यानी कि 12 की औसत अभी तक यहां पर रखी जा चुकी है हर ओवर के पीछे। और देखा जाए तो पहले ओवर में बने थे 11 रन, जहां पर विकेट गिरी थी 1। दूसरे ओवर में बने हैं 13, विकेटें गिरी हैं 2, यानी कि 12 गेंदों के बाद 24 रन। आने वाली और 12 गेंदों में कितने रन बनाए जाएंगे, ये यहां पर देखना होगा। अक्षय पाटिल और प्रमोद खारकर एक एक छक्का लगाकर इस विकेट के ऊपर डटे हुए हैं। एक अच्छी प्रतियोगिता टाइगर ट्रॉफी 2021 का यह आयोजन बढ़िया तरीके से सफल आयोजन यहां पर इस मैदान के ऊपर। कल के दिन में भी काफी बड़ी दिग्गज टीमें इस मैदान के ऊपर शुमार हो चुकी है, और जसकार की टीम भी कल के दिन में खेलने वाली है। तो जसकार टीम के समर्थक कल के दिन का इंतजार जरूर करेंगे। रिवर्स स्वीप, लेकिन हाथ में गलती कराई, सीधे हाथों से यहां पर रन बने थे, लेकिन बिल्कुल उल्टा खेलने का प्रयास किया था। अक्सर कहा जाता है अगर घी सीधे हाथों से निकलते तो उंगली टेढ़ी क्यों करे, लेकिन यहां पर उंगली टेढ़ी करी और बिल्कुल विकेटों का पतन यहां पर होता हुआ नजर आया। आते ही विपुल ने पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की है। तो बिल्कुल विपुल आज की टीम में अगर उनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो गेंदबाजी से और फील्डिंग से बिल्कुल केगांव अवेडा टीम के लिए संकट मोचक बने हैं। विपुल ठाकुर गेंदबाजी की कमान संभाले हुए नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर। ऋषि महाडिक ये बल्लेबाज यहां पर आते हुए पुसरी बनाम अवेडा के बीच ये जारी संघर्ष। ये फुल टॉस थी, लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर खेला है, वहां पर खिलाड़ी तैनात। हर्षद ठाकुर अच्छी फील्डिंग, महज एक सिंगल यहां पर मुकम्मल हुआ। सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अगली गेंद करेंगे विपुल, यह बिल्कुल जड़ में डाली थी, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा शायद लगा था, इस वजह से नॉट आउट करार दिया। सिंगल यहां पर मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जैसे कि देखा जाए
रनों का जो ग्राफ है वो स्लॉग ओवर में ऊपर चढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ जो है अब उतरता हुआ नजर आएगा। एवरेज में कमी नजर आई है क्योंकि पिछले 3 गेंदों में महज 2 रन बने हैं। अगली गेंद ये देखिए, लेग स्टंप से बाहर रहती हुई गेंद, वाइड गेंद का इशारा आता हुआ। वाइड गेंद के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। थोड़ी सी दिशा से भटके अनियंत्रित गेंदबाजी देखने को मिली विपुल की। अगली गेंद करेंगे, यदि बिल्कुल जड़ में थी, हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी वहां पर तैनात, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एक और विकेट का पतन आता हुआ। लगातार एक के बाद एक विकेटों का सिलसिला यहां पर जारी है। यह खतरा थोड़ा सा बिल्कुल दूसरी टीम के लिए, जहां पर पार्टनरशिप होने की आवश्यकता थी, उसी समय यहां पर विकेटों का गिरना एक चिंता का विषय बना है दूसरी टीम के लिए। पिछले मुकाबले में भी देखा जाए तो सभी बल्लेबाज यहां पर फेल हो चुके थे, गेंदबाजों ने यहां पर मुकाबला जीता था, लेकिन इस बार इस मुकाबले में भी उसी प्रकार का यह खेल जारी है दूसरी टीम के बल्लेबाजों द्वारा। तो यह चिंता का विषय दूसरी टीम के लिए। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर। अगली गेंद, यह फुलटॉस गेंद बिल्कुल गैप में पाई गई है, लेकिन कोई मौका नहीं था। दर्शक दीर्घा में यहां पर गेंद चली जा चुकी है। पूरे नंबर मिलेंगे 4 रनों के साथ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ 31 रन। हम देख सकते हैं तीसरा ओवर यानी कि 17 गेंदों का खेल अभी तक यहां पर पूरा हो चुका है। सत्रह गेंदों के बाद 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। यह बिल्कुल जड़ में डालने का प्रयास, हल्के हाथों से खेलने का प्रयास जरूर किया था। थोड़े से चोटिल हुए बल्लेबाज। 3 ओवर का खेल यहां पर दोस्तों खत्म हो चुका है। 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन, यानी कि 10.33 के औसत के साथ यहां पर रन बनाए जा चुके हैं, जो कि देखा जाए तो पहले ओवर में औसत थी 11, दूसरे ओवर में औसत को देखा जाए तो 12 बनी थी, तीसरे ओवर में थोड़ा सा औसत में गिरावट आई है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर सोचना होगा बल्लेबाज को। ये स्लॉग ओवर होगा और स्लॉग ओवर में कोई भी टीम चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। यहाँ से दूसरी टीम चाहेगी कि 10 से 15 रन और जुड़े, ताकि गेंदबाजों को थोड़ा सा गेंदबाजी करने का मौका इस विकेट के ऊपर मिले। लेकिन फिलहाल बातें कहने वाली कुछ और होती है, मैदान के ऊपर कारनामा बल्लेबाजों को करना होगा। अंतिम ओवर लेकर नए गेंदबाज का चयन यहां पर कप्तान ने किया है। तो नए गेंदबाज पराग डुंगीकर, इस गेंदबाज का चयन कप्तान प्रफुल्ल ठाकुर ने यहां पर किया है। आदरणीय श्री नितिन जी पाटिल और रंजीत जी पाटिल, इनसे विनती करता हूं कि आप इस मंच के ऊपर आकर आसन ग्रहण करें। अंतिम स्लॉग ओवर, यहां पर चाहेंगे तेजी रनों में आए, बड़े स्ट्रोक लगे। समर्थक और कई दर्शक चाहेंगे कि इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन आए, तो नए गेंदबाज का इस्तेमाल यहां पर किया है। पिछले मुकाबले में शायद इस गेंदबाज ने गेंदबाजी नहीं की थी। इस बार पहली गेंद लेकर इस ओवर की, ये देखिए बढ़िया अलग एक्शन के साथ ये गेंदबाजी की कमान संभाले हुए। कई साल अगर पीछे चले जाएं तो साउथ अफ्रीकन गेंदबाज पॉली एडम्स जिस प्रकार गेंदबाजी करते थे, जब हाथों से गेंद रिलीज होती है तो उनका पूरा शरीर जो होता है झुककर सिर नीचे आता है, फिर भी गेंद जो है सही लाइन और लाइन की दिशा में यहां पर टेक ऑफ करती है। ये देखिए बिल्कुल हवा में थी, गेंद के नीचे खिलाड़ी तैनात थे और इस बीच और एक विकेट का पतन आता हुआ। लगातार विकेटों का गिरना, यानी कि दूसरी टीम थोड़े से बैकफुट पर जाती हुई नजर आएगी। इस मुकाबले में जान फूकनी है तो कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाने होंगे बल्लेबाजों को। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहली गेंद बिंदी आई थी इस ओवर की, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट निकाली, तो इस ओवर का स्टार्ट भी इस गेंदबाज ने अच्छा किया है। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर विशाल भोईर।
बिल्कुल अच्छी स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए करण ठाकुर पूरी तरह से इस प्रतियोगिता में उनकी सहायता। इस बीच इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, गेंद के नीचे खिलाड़ी आए थे लेकिन गलती कराई, वहां पर शायद खिलाड़ी थे, लेकिन इस गलती का भुगतान 2 रनों के साथ यहां पर गिरेगा। शायद जयेश ठाकुर जयेश पाटिल गेंद के नीचे थे। क्रिकेट में अक्सर कैच को पूरा करना आवश्यक होता है, ये कैच उतना मुश्किल नहीं था, पूरी तरह से आसान था और एक आसान मौका जयेश पाटिल ने यहां पर गंवाया है और 2 रनों का भुगतान भी यहां पर अपने टीम के लिए दिया है। अगली गेंद, इस बीच अच्छी गेंद थी, अलग एक्शन, गेंद में घुमा, उंगलियां फिरी थी गेंद के ऊपर, काटा बदला था गेंद ने। दूर से देखने से लगता है कि ओवर पिच डिलीवरी है, लेकिन जैसे ही गेंद लैंडिंग होती है उसी प्रकार हल्का सा काटा बदलती है। अगली ओवर लेकर यहां पर देखिए अगली गेंद हवा में, एक बार फिर गेंद के नीचे प्रफुल्ल ठाकुर, सुरक्षित हाथों में यहां पर गेंद और एक और विकेट का पतन। लगातार विकेटें, आदरणीय श्री नितिन जी पाटिल, इनका शुभ आगमन इस मंच के ऊपर। इस गांव के माजी सरपंच, कई सालों से इस गांव का जो विकास हुआ है उस विकास में उनका हाथ कायम रह चुका है। तीसरे अंपायर की मांग यहां पर, टोटल स्कोर यहां पर 33 रन स्कोर कांट के ऊपर लग चुके हैं। ये शॉर्ट गेंद थी, पुल करना चाहा लेकिन बिल्कुल गेंद के ऊपर की निगाहें हटी थी बल्लेबाज की। ओवर नंबर 4 यहां पर खत्म होता हुआ। क्या शानदार गेंदबाजी की है अंतिम 2 ओवरों में, हम देख सकते हैं पूरी तरह से मोमेंटम शिफ्ट किया। पिछले 12 गेंदे यानी कि 2 ओवर में रन बने महज 9 रन और विकेटें गिरी हैं 4, यानी कि अवेडा की टीम ने एक शानदार कमबैक इस मुकाबले में किया है और दूसरी टीम थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आती हुई। अब यहां पर 24 गेंदों में रन डिपेंड करने होंगे 34, यानी कि एक अच्छी कोशिश हो सकती है इस मुकाबले को हासिल करने की अवेडा टीम के लिए। दोनों टीम अंदर बाहर देख सकते हैं हम लाइनअप करके, ये अच्छे संकेत है क्रिकेट के लिए, क्योंकि हमने देखा जब जब क्रिकेट की बड़ी बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है वहां पर कुछ अच्छे आयोजन में कुछ अच्छे नियम भी देखने को मिलते हैं। एक अच्छी प्रतियोगिता दर्शकों के लिए यहां पर रखी जा चुकी है। हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं भगवा ध्वज, जो कि हिंदुओं की पहचान है, हमारे राष्ट्र की पहचान है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 380 साल पहले वो ध्वज हमारे कंधों के ऊपर लिया था और उस ध्वज को सम्मान दिया था। वही ध्वज स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं फॉर्चून लाइव इवेंट्स के माध्यम से। तो दोस्तों यहां पर दूसरा पड़ाव शुरू हो चुका है। दूसरे पड़ाव में देखा जा सकता है 24 गेंदें होंगी और डिपेंड करने की कोशिश होगी 34 रन। क्या यहां पर रनों को डिपेंड किया जाएगा या फिर एक बार फिर दूसरी टीम ने पिछले मुकाबलों में रोका था बाजारपुर टीम के लिए, उसी प्रकार की गेंदबाजी एक बार फिर यहां पर देखने को मिलेगी? क्या होगा, इस सभी सवाल जानने के लिए एक बार फिर आवाज में बदलाव होगा, आवाज होगा। हम बढ़ते मराठी की ओर, आवाज होगी हितेश मात्रे, मैन फ्रॉम जसखार। स्वागतम, सुस्वागतम, सहर्ष स्वागतम. आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं अगदी मनापासून पुनश्च स्वागत करतोय. व्यासपीठावरती नक्कीच मान्यवरांची मांदियाळी आपल्याला पाहायला मिळते आणि स्क्रीनवरती नक्कीच आपण पाहतोय स्वर्गीय सुधीर तांडेल स्टँड आपल्याला पाहायला मिळतोय, कारण की 2 स्टँड इथं रायगड एक्सप्रेसचा सुधीर तांडेल नक्कीच आमची आणबाण शान आणि या जसकारचा अभिमान. आपण पाहिलं की गेल्याच वर्षी नक्कीच अल्पशा आजाराने त्यांचं निधन देखील झालं, परंतु या जसकर गावाचा अजेंडा घेऊन नक्कीच विदेशामध्ये देखील या जसकर गावाचं नाव नक्कीच खूप मोठं केलं आणि त्याचा स्टँड देखील आपल्याला या मॅचच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. स्वर्गीय गुलाबभाई म्हात्रे मित्रमंडळ
चस्कर आयोजित एक सर्वात मोठी टुर्नामेंट आपल्याला पाहायला मिळते आणि आजच्या दिवसातील दुसरी क्वार्टर फायनल रंगताना देखील आपल्याला पाहायला मिळते, ज्यामध्ये आपण पाहिलं तर पूर्वार्ध संपला, उत्तरार्धाकडे आपण जाऊया. या 2 अंकी नाटकातील 1 अंक इथं संपला आणि आता दुसरा अंक इथं प्रदर्शित केला जाणार आहे. गावदेवी साई संघाने देखील आपली उपस्थिती इथे दाखवायची आहे. सलामीची जोडी यावेळेला मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. एका बाजूला प्रफुल्ल ठाकूर आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्याला पाहायला मिळेल नक्कीच हर्षद ठाकूर अशी जोडी. 34 धावांचा पाठलाग करायचा आणि आपण पाहिलं होतं की अगोदरच्या मॅच जी झाली होती, पहिली मॅच झाली होती, त्यामध्ये नक्कीच बाजारपूर संघा सोबत जवळपास आपण पाहिलं की 37 धावा या 5 षटक्यामध्ये काढायच्या होत्या त्यांना, परंतु त्या काढू दिल्या नाही आहेत. त्या 37 धावांना डिपेंड केलं होतं आणि इनिंग ऑन होते, मॅच ऑन होते. पहिला चेंडू जोरदार मारलाय, चेंडू जाईल लॉंग ऑफ, सीमा रेखेच्या बाहेर. हा दणदणीत षटकार बरोबर स्काईट स्क्रीनच्या समोर हा अतिशय जबरदस्त देखणा आणि चिकना फटका पाहायला मिळतोय. आणि इथं मात्र या पहिल्या चेंडूवरती श्री गणेशा करतोय, अकाउंट ओपन केलं जात आहे. ते मात्र केगाव आवेडा संघाचा प्रफुल्ल ठाकूरच्या माध्यमातून नक्कीच गोलंदाज यावेळेला विशाल भोईर आहे आणि विशाल भोईरचं स्वागत इथं मात्र षटकाराने केलेलं आपल्याला देखील पाहायला मिळालं. यावेळेला रिव्हर्स स्वीप, अतिशय देखणा फटका, चेंडू जाईल आउट ऑफ द पार. कव्हरच्या डोक्यावर मारलेला हा अतिशय देखणा लाजवाब फटका पाहायला मिळतोय. रिव्हर्स स्वीपचा देखणा, सलग 2 चेंडूवरती 2 षटकार. नक्कीच आपण पाहिलं तर नक्कीच आकाश तारेकर रायगडचा वंडर बॉय आणि समर्थ गडू हे खेळाडू मात्र या प्रफुल्लला आपला फेवरेट खेळाडू का सांगतात. या दरम्यान फटका फसलाय कारण की इथं मात्र थोडासा जोर कमी पडलाय, लॉंग ऑफ क्लिअर करता आला नाही आणि एक साधा सोपा झेल देऊन मात्र मैदानाच्या बाहेर परततोय. पण आपलं काम मात्र चूक केले. 3 चेंडू खेळला आणि 12 धावा आपल्या संघासाठी जमवलेल्या देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि नक्कीच आपण पाहतोय जल्लोष देखील पाहायला मिळतोय, नृत्याचा नजराणा देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. नक्कीच अतिशय जबरदस्त नृत्य आहे, व्यायाम सुद्धा होतोय कारण की कसरत देखील आपण करणं गरजेचं आहे. नवीन फलंदाज निखिल म्हात्रे यावेळेला मैदानामध्ये आलाय. सुरुवात तर भन्नाट झाली, 2 चेंडूवरती 2 अतिशय जबरदस्त गगनचुंबी षटकार आपल्याला पाहायला मिळाले होते. त्यामध्ये आपण पाहिलं की एक स्टेट ड्राईव्हचा फटका होता, लॉंग ऑफच्या स्क्रीनच्या समोर हा चेंडू धडकला होता आणि क्रिकेटच्या पुस्तकातील अतिशय मादक आणि देखणा फटका रिव्हर्स स्वीपचा फटका यावेळेला ठोकला होता, परंतु पुढच्या चेंडूवरती फलंदाज बाद झाला. नवीन फलंदाज निखिल म्हात्रे त्या मैदानामध्ये दाखल झाला. पाहूया, थोडंसं पाठबळ कमी आहे, आव्हान काहीसं तुटपुंज आहे आणि हा सामना बनवण्यासाठी अशाच प्रकारचे विकेट मात्र घ्यावे लागणार आहे गोलंदाजाला. यावेळेचा चेंडू स्क्वेअर लेग पंचाच्या दिशेने चेंडू मारला, मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत जाईल तिथपूर्वी चेंडू मात्र सीमा पार दणदणीत चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र झपकन पुढे सरकते आहे, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती मात्र 16च्या घरामध्ये. 34 धावांचा पाठलाग करायचा आणि आपण पाहिलं की जवळपास 4 चेंडूमध्ये इथं धावा जमवल्या, त्यात तब्बल 16 धावा. नक्कीच अतिशय चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेचा चेंडू खूप वेळानंतर निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय कारण की हाही चेंडू मोठा फटका खेळायचा होता, परंतु चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झाला नाहीये, त्यामुळे नक्कीच निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. परंतु या पहिल्या षटकामध्ये चांगलीशी कामगिरी जरूर पाहायला मिळाली कारण की थोडंसं पाठबळ कमी आहे. यावेळेला चांगला चेंडू होता, इथं खणून काढावा लागला आणि हा देखील चेंडू मात्र निर्धाव राखण्यामध्ये गोलंदाजाला यश आलाय. पहिल्या षटकामध्ये नक्कीच अतिशय चांगली धावसंख्या इथं जमवली आहे, तब्बल 16 धावा धाव फलकावर. अजूनही 3 षटकांचा खेळ अजून बाकी असेल आणि या 3 षटकामध्ये जर आपण पाहिलं तर 18 धावांची गरज असेल, म्हणजे 18 चेंडू
आणि 18 धावांची गरज, म्हणजे प्रत्येक चेंडूवरती एकेरी धाव काढली तरी हा सामना सहज जिंकू शकणार आहे. पाठबळ नक्कीच कमी आहे, त्यामुळे इथं मात्र गोलंदाजी करणाऱ्या भोसरी संघाला अतिशय काटकसर करावी लागणार आहे. जास्तीत जास्त विकेट बाद करावे लागणार आहेत, कमीत कमी धावा म्हणजे निर्धाव चेंडू टाकावे लागणार आहेत. आणि आपण पाहतोय इथं मात्र गेल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच मनीष तात्रे गोलंदाजी करणं, काय भन्नाट गोलंदाजी केली होती. बाजारपूर संघाला नक्कीच एकाच जागेवरती थांबवलं होतं, 2 षटकं टाकली होती, 6 धावा देऊन 3 गडी देखील बाद केले होते. आणि सामनावीराचा पारितोषिक देखील आपल्या नावावरती केलं होतं. तो मनीष तात्रे यावेळेला गोलंदाजीच्या उंबरठ्यावरती उभा आहे. यावेळेला फटका फसला, झेल होण्याची शक्यता, पॉइंटचा खेळाडू परंतु चेंडू पर्यंत पोहोचू शकला नाही. संधी मिळाली होती, संधीचं सोनं करता आलं नाही, कारण की क्षेत्ररक्षकांनी थोडासा स्टार्ट मात्र लेट घेतला, त्यामुळे हा झेल मात्र धरणी मातेला दान झाला. 1 धाव मात्र धावसंख्येमध्ये ऍड झाली. धावसंख्या मात्र धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळेल ती तब्बल 17 धावा. 17 म्हटलं तर नक्कीच क्रिकेट मधला अशुभ आकडा. यावेळेला फटका चांगला आहे आणि कोण पूर्णपणे खाली आहे आणि चेंडू जाईल सीमा रेखेच्या बाहेर. पंचांचा इशारा, लॉंग 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 वे, षटकार. आणि आपण पाहू शकतोय या षटकाराने जवळपास सामना खुला करण्याचा प्रयत्न केलाय, तो मात्र फलंदाज निखिलने दणका दिलाय. धावसंख्या मात्र झपकन पुढे सरकली आहे. तब्बल 23 धावा या धावफलकावर आपण पाहू शकतोय. यावेळेला स्क्वेअर ऑफ द विकेट आला होता, जागा बनवली, जागा फाईन लेगच्या दिशेला चेंडू टोलवला. क्षेत्ररक्षक आहे परंतु 2 धावांपासून रोखू शकत नाहीये. पुन्हा 2 धावांनी धाव फलक मात्र पुढे सरकेल. धाव संख्या मात्र आपल्याला पाहायला मिळणार ती तब्बल क्वार्टर सेंचुरी, तब्बल 25 धावा या धाव फलकावर आपण पाहू शकतोय. अप्रतिम दर्जेदार फलंदाजी, म्हणजे आता मात्र 90 धावांची गरज असेल, म्हणजे या सामन्यामध्ये शिरकाव केला तो मात्र आवेडा संघानं. यावेळेला फुल टॉस चेंडू, चेंडूने बॅटची कड घेतली आहे, फाईन लेग कडे चेंडू चाललाय. क्षेत्ररक्षक जीवाच्या आकांतर चेंडू पर्यंत पोहोचतोय आणि जिथपर्यंत चेंडू पकडला जाईल तिथपर्यंत पुन्हा एकदा 2 धावा. प्रेक्षकांना विनंती असेल की चेंडू जर आपल्याकडे येत असेल तर आपण पकडायचं नाही, मॅच चालू आहे. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले तब्बल 27 धावा. वाऱ्याच्या वेगाने धाव फलक मात्र हलतोय. सुरेख अशी फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते ती मात्र आवेडा केगाव संघाच्या माध्यमातून, कारण की जी गोलंदाजी झाली त्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून आपण पाहिले की भोसरी संघाला मात्र कमीत कमी धावावरती रोखता आलं आणि तदनंतर यावेळेला मिस टाइम झालाय, झेल उडाला आणि इथं कुठली चूक करत नाहीये क्षेत्ररक्षक, हा झेल घेतला जातोय. निखिल मात्र यावेळेला मैदानाच्या बाहेर जाईल. निखिलने आपल्या संघासाठी जर आपण पाहिलं असाल, साई संघाचा कर्णधार आमच्या व्यासपीठावरती यायचा आहे. निखिलने आपल्या संघासाठी 7 चेंडू खेळलाय, 14 धावांची, त्यामध्ये 1 षटकार, 1 चौकार आणि 2 दुहेरी धावांचा देखील समावेश आहे. साई संघाचा संघनायक आमच्या व्यासपीठावरती जरा यायचा आहे, आपली उपस्थिती आमच्यासाठी प्रार्थनीय असेल. आणि नवीन फलंदाज यावेळेला मैदानामध्ये जाणार आहे, अतिशय जबरदस्त खेळाडू ज्यानं गोलंदाजी सुरेख टाकली आहे, विवेका यावेळेला गोलंदाजी करणार आहे, कारण की अतिशय आक्रमक खेळाडू विवेक देखील आहे. खूपशी मैदानं ज्यानं आपल्या फलंदाजीने आणि गोलंदाजीने गाजवली आहेत. फक्त 7 धावांची गरज आहे. दुसरं षटक प्रगती पथावर आहे. यावेळेला हलक्या हाताने चेंडू खेळला. आपण पाहिलंय की बॅकवर्ड पॉइंटला हा चेंडू गेला होता. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे, त्यामुळे कुठली धाव मिळणार नाहीये. 2 षटकांचा खेळ इथं संपला जातोय. म्हणजे आता गणित समीकरण राहणार आहे, येणाऱ्या 12 चेंडूंमध्ये फक्त आणि फक्त 7 धावांची गरज. म्हणजे हा सामना जर भोसरी संघाला जिंकायचा असेल तर मात्र जास्तीत जास्त विकेट घ्यावे लागतील, निर्धाव चेंडू टाकावे लागतील, थांबून ठेवावं लागेल, बांधून ठेवावं लागेल, अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी करावी लागेल. परंतु ती गोलंदाजी कशा प्रकारची होणार आहे? यावेळेला फटका सुरेख आहे, कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये हा चेंडू काढला आणि आपण पाहतोय अतिघाई संकटास नाही
आणि इथं मात्र नशिबाचा चौकार मिळतोय, कारण की आपण पाहिली पोसरी संघाची थोडीशी बॉडी लँग्वेज, परंतु खांदे नक्कीच खाली पाडलेत आणि त्याचा मात्र फायदा इथं मिळतोय आवड्या संघाला. यावेळेला जोरदार चेंडू, स्टेट ड्राईव्हचा फटका खेळला, क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी, परंतु एकेरी धाव नक्कीच पाहायला मिळते. धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये ती 32 धावा, म्हणजे आता मात्र जिंकण्यासाठी फक्त 2 धावांची गरज असेल. यावेळेला हलक्या हाताने हा चेंडू खेळून काढला, 1 धाव तर झाली, म्हणजे जवळपास आता विजयाच्या उंबरठ्यावरती जाऊन पोहोचला तो आवेडा संघ. कुठल्याही क्षणी विजयाची माळ त्यांच्या गळ्यामध्ये पडण्याची शक्यता जरूर वर्तवली जाते, कारण की आता मात्र फक्त 1 आणि 1च धावेची गरज आहे. यावेळेला फटका फसलाय, परंतु क्षेत्ररक्षक बहुतेक त्या ठिकाणी उपस्थित आहे. मोठा फटका खेळून नक्कीच मॅच फिनिश करायचा होता हर्षदला, परंतु इथं मात्र विकेट बाद होतोय. 1च धावाची गरज असणारा आणि सामना थोडासा लांबवला जातोय. नवीन खेळाडू ओमकार बहुतेक त्याला फलंदाजी बहुतेक येणार नाही, कारण 1च धावेची गरज आहे. आणि इथं जोरदार प्रहार केलाय आणि झेल बहुतेक घेतला जातोय आणि षटकार बहुतेक दिला जातोय, त्यामुळे हा सामना फिनिश होतोय. अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. आजच्या दिवसातील सेमीफायनल मध्ये जाणारी दुसरी टीम आम्हाला मिळाली आहे. ती टीम असेल भूषण स्पोर्ट आवेडा केगाव संघ. नक्कीच